एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दिस एग्जांपल्स 2 word instructions at address 200 and 201 is a load to AC. Instructions within address field equals to 500. तो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस क्या है यहाँ पर 500, जो बार बार यही सब जगह ऐड होती है, रिलेटिव के केस में भी, इंडेक्स एड्रेसिंग के केस में। तो दीज आर द वेरियस एड्रेसेस इन दिस फिगर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 200 अप टू 800। सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव एड्रेस निकालेंगे इमीडिएट का। व्हाट विल बी द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? Address part of instruction plus CPU content register. नो 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 नो, इमीडिएट का तो सबसे स्टार्टिंग में ही होता है। अच्छा, immediate इमीडिएट का कोई बताएगा? immediate operand sir. देखिए, 201 इफेक्टिव एड्रेस इमीडिएट क्या है? इमीडिएट है एड्रेसिंग मोड। ये क्या है? एड्रेसिंग मोड। अच्छा, सेकंड कॉलम है इफेक्टिव एड्रेस का, ईए मींस इफेक्टिव एड्रेस, और थर्ड कॉलम बनेगा यहां पर कंटेंट टू एसी। अब आपको क्या बताना है? आपको इसके अंदर सभी एड्रेसिंग मोड्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उनके इफेक्टिव एड्रेस और एसी के अंदर क्या कंटेंट्स हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड में तो कोई मतलब ही नहीं है। इम्प्लाइड मोड के अंदर तो ऑटोमेटिकली ही सब कुछ दिया गया है। इम्प्लाइड मोड के अंदर जो डेफिनेशन है, जो ऑपरेंड्स हैं, दैट आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जैसे हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट, एक्यूमुलेटर, पुश। पुश का मतलब क्या है कि टॉप में एंट्री करनी है, पॉप का मतलब क्या है कि टॉप से आउट करना है। तो स्टार्टिंग होती है इमीडिएट मोड से। इमीडिएट मोड में हमने बताया था कि ऑपरेंड्स इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो ये 201 क्या है? यहां पर इफेक्टिव एड्रेस है इमीडिएट के लिए, 201। और कंटेंट्स क्या है यहां पर इसके? 500। तो जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के कंटेंट होते हैं, और उसी का जो एड्रेस है वो इफेक्टिव एड्रेस होता है। ये बात हो गई इमीडिएट की। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डायरेक्ट पर। सर, इस टेबल से पता कैसे चलेगा कि वो 201 जो था वो इमीडिएट एड्रेस था? इसलिए पता हमने लगेगा 200 क्यों नहीं लिया? 200 पर तो हमारे कंटेंट्स जो है ना वो लोड हुए हैं, लोड है उसमें। ठीक है। लेकिन जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आई है वो तो यहाँ पर है 201 पर, और इस पे साफ साफ लिखा है एड्रेस इक्वल्स टू 500। देखिए ध्यान से देखिए एक चीज, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। डायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या लिखा है कि एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो है वो डायरेक्ट एड्रेस मोड के केस में इफेक्टिव एड्रेस है। तो यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि 201 पर है एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज इक्वल्स टू 500। तो ये क्या है? ये कंटेंट्स हैं इमीडिएट के, और इसका इफेक्टिव एड्रेस है 201। अब डायरेक्ट का बताइए आप मुझे कि डायरेक्ट एड्रेस मोड का इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? कहां से? 500। ओके, वेरी गुड, 500। और 500 के कंटेंट्स क्या हैं? 800। ये हो गया डायरेक्ट एड्रेस के लिए। इनडायरेक्ट का क्या होगा? 800। सर कैसा है सर ये 500? 800। इनडायरेक्ट का क्या हुआ? 300। 800 और 300 कंटेंट। 300। 300 कंटेंट। 800 हो गया इफेक्टिव एड्रेस और 300 हो गया इसके कंटेंट टू एसी।
ओके, ये तो बड़ी आसानी से निकल गए। अब सर बता दीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। देखिए डायरेक्ट वाले केस में क्या है कि डायरेक्ट वाले केस में ये जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैं ये सीधे इफेक्टिव एड्रेस बन जाते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के लिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट के लिए क्या है, इनडायरेक्ट के लिए कि ये उसकी आपको वैल्यू बताएगा, ये आपको ये जो एड्रेस है यही एड्रेस आपको वैल्यू बताएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो ये एड्रेस यहां इसकी वैल्यू बताता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की 800। जैसे पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर, ये पॉइंटर की तरह वर्क कर रहा है, इसको ऐसे मानिए पॉइंटर की तरह वर्क कर रहा है। इसके इस वैल्यू के पास में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का इफेक्टिव एड्रेस है। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है रजिस्टर मोड। रजिस्टर्स मोड का इफेक्टिव एड्रेस तो कुछ होगा ही नहीं, केवल उसके कंटेंट होंगे, क्योंकि इन दिस मोड्स ऑपरेंड्स आर इन रजिस्टर दैट रिसाइड्स विद इन दी सीपीयू। तो यहां पर रजिस्टर क्या है 400 R1। 400। तो सिंपल है कि इफेक्टिव एड्रेस कुछ है नहीं, कंटेंट उसी के अंदर है, प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर ही कंटेंट है। R1 क्या है, प्रोसेसर रजिस्टर। R1 R2 R3 R7 हमने पढ़े थे ना, अगर आपको याद आ रहे हो, ठीक है। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट का क्या होगा 700 400 हो सकता है फिर तो। 700 400 और कंटेंट्स क्या होंगे इसके 700 कंटेंट्स इसके 700 400 वाले के सामने 700 700 होंगे। ओके, अब क्या बचा हमारे पास में, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट्स के लिए क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट्स के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट्स से बताया गया था दिस इज सिमिलर टू दी रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड 400 एक्सेप्ट दैट रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। इसके सेम होंगे, जो रजिस्टर इनडायरेक्ट के 800 और हैं 300 सेम इसके होंगे, ठीक है। और डिक्रीमेंट्स के कितने होंगे 399 वेरी गुड बहुत बढ़िया। 399 और 450 450। ठीक है। अब बचा रिलेटिव एड्रेस मोड। रिलेटिव एड्रेस मोड्स के लिए हमने पढ़ा था कि जब पीसी की वैल्यू और एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दे आर एडेड टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ रिलेटिव एड्रेस मोड। तो पीसी इस वक्त कहां पॉइंट कर रहा है 200 नहीं 200 नहीं नहीं, पीसी इस वक्त जहां पॉइंट कर रहा है वो तो 200 पे तो उसने एंट्री ली है, 200 उसकी स्टार्टिंग है। इस वक्त पीसी किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले नो सर 800 800 जहां पर नेक्स्ट 600 इंस्ट्रक्शन लिखा होता है पीसी उस एड्रेस को पॉइंट करता है। 202 202 जी। देखिए 700 रिलेटिव एड्रेस मोड को आप पढ़िए, इसकी डेफिनेशंस थी कंटेंट ऑफ program counter is added to the address part of the instruction in order to obtain the effective address. next instructions ये होगा पीसी की वैल्यू 702 हाँ 702 वेरी गुड 202 प्लस 500 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ये ऐड होगी यहाँ पर, तो ये हो गई 702 और 702 पर क्या आएगा कंटेंट 325 325। अब आपका एक बचा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स में इंडेक्स रजिस्टर की और एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स की वैल्यू क्या होगी
2 4 6 दिस वन और दिस वन, ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी 600 400 600 और 900। 600 और 900। ठीक है, इतना काम आपको इसमें करना था। सर इसे एक और बार समझा दीजिए सर। जी, पहले इस इसे सर एक और बार ये इसकी समझा। वैल्यू है टोटल।